अब हम उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 1 लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 4 और एफ ऑफ जेड तो वही है, तो एफ ऑफ जेड को हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था। उसके लिए वैल्यू हमने निकाली थी 1 माइनस 5z प्लस 8 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। ये हमने वैल्यू निकाल के रखी थी उसकी। जब हम पहली बार जब इसको सॉल्व कर रहे थे तब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखी थी, इसको सॉल्यूशन निकाल के रखा था सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहीं से शुरू करेंगे। और ये वाले की जो वैल्यू है, ये वाले की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल के रखी थी, यहाँ पर निकाली थी इस तरह। तो वो वाली वैल्यू यहाँ पर रख दूँगा। मतलब फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ कंडीशन चेंज हुई है। यहाँ पे कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है, 1 लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 4, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1 लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड एंड मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 4। अब मैंने आपको बोला था कि जो बड़ा है उसको नीचे ले लो, तो यहाँ से इसको नीचे ले लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लेस देन 1। और यहाँ से 4 को नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड अपॉन 4 लेस देन 1। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं 1/1 प्लस जेड। तो क्या यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा लेंगे कि ये वाला फार्मूला माइनस n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू एन जेड रेस टू एन। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन चेंज हुई है। वो फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1 हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड जो है ये लेस देन 1 नहीं है, 1 लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बड़ा कौन है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ जेड है। इसलिए कॉमन किसको लेना पड़ेगा हमको, जेड को। जो बड़ा रहता है उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ से जेड को कॉमन लेंगे। तो z को कॉमन अगर हम यहाँ से ले लें तो यहाँ पर बचता है 1, और यहाँ पे 1 में से अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/z। आगे देखते हैं 4/z प्लस 4। तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, 4/z प्लस 4 ये है। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कॉमन किसको लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा था, देखिए कॉमन उसको लेते हैं हम जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है, 4 है। तो 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 4 हम जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखते हैं यहाँ पे 4 में से 4 चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 कॉमन लेने के बाद। और यहाँ पे तो 4 नहीं था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस z/4। ठीक है, अब यहाँ से 4 यहाँ से कैंसिल होगा, आगे यहाँ पर बचेगा 1/z। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे वो वाला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू एन इंटू 1/z रेस टू एन। ये वाला फार्मूला यूज़ किया है उन्होंने। यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, 1/1 प्लस जेड इज इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम -0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू एन जेड रेस टू एन। ये कब लिखते हैं हम, जब मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे जेड की जगह यहाँ पर क्या है, अभी देखिए यहाँ पर 1/z है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पूरा सिम लिखेंगे, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू एन लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, जेड रेस टू एन। तो यहाँ पर जेड की जगह 1/z है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/z रेस टू एन लिखेंगे। ये क्यों लिख पा रहे हैं हम, क्योंकि हमने देखा है कि इसका जो मॉडुलस हमने निकाला था ये वाला, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये आपको लिखते रहना पड़ेगा। आगे सेम इसी तरह करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस z/4 है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 रेस टू एन z/4 रेस टू n, ये लिखेंगे। क्योंकि हम देखिए यहाँ पर क्या है, 1/1 प्लस z/4 है। तो जब यहाँ पे z था तो लिख रहे थे z रेस टू n। तो जब यहाँ पे z/4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, z/4 रेस टू n लिखेंगे। और ये क्यों लिख पा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ वाले का जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो z है, यहाँ का z और यहाँ का z रेस टू n, दोनों हो जाएगा z रेस टू n प्लस 1। ठीक है, और आगे सेम रहेगा पूरा। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, समेशन को भी कॉमन निकाल लेते हैं, -1 रेस टू n को भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1/z रेस टू n प्लस 1। और यहाँ पर समेशन निकल गया, -1 रेस टू n निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, z रेस टू n अपॉन 4 रेस टू n, ये यहाँ पर बचेगा। ठीक है, लेकिन हमको निकालनी है एफ ऑफ जेड की वैल्यू। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये वाली है, यानी ये जो वैल्यू आई है उसको बस 1 में से कम करना है। तो यहाँ से 1 में से ये वाली वैल्यू को कम कर देंगे, क्योंकि हमने ये इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली है, यहाँ से वैल्यू ये निकाली है, तो इसको कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी मिलेंगी। अब अगर आप चाहे तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आपको n+1 करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर
लिखा हुआ है ना। और ये आंसर कब आएगा, जब सेकंड कंडीशन इस तरह दी गई है। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, थर्ड कंडीशन किस तरह सॉल्व करेंगे। थर्ड के अंदर दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 4। एफ ऑफ z सेम वही है, तो हम एफ ऑफ z की वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के रखी थी, ये यहाँ पर रखेंगे, बस कंडीशन चेंज होंगी। तो तीसरी कंडीशन क्या है, मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 4, ये वाली कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा लेस देन की तरफ जाते हैं, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो 4 लेस देन मॉडुलस ऑफ z। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा रहता है उसको नीचे ले लेंगे, तो 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ z ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, अब आगे इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर होगा 1 अपॉन 1 प्लस z प्लस 4 अपॉन z प्लस 4, यहाँ पर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे क्या, ये हम फार्मूला कब लिखते हैं, जब मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1 हो। मगर कंडीशन देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि मॉडुलस ऑफ z लेस देन 4 है। अगर वो 4 से बड़ा है, अगर कोई मॉडुलस 4 से बड़ा है तो 1 से भी तो बड़ा होगा ना, 1 से भी बड़ा तो होगा ना वो, यानी यहाँ से 1 छोटा हो रहा है मॉडुलस ऑफ z से। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ से कॉमन किसको निकालेंगे, z को कॉमन निकालेंगे। तो ये बारीक बारीक चीज़ें देखने की ज़रूरत है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर वो 4 से बड़ा है तो 1 से भी तो बड़ा होगा, तो फिर हम बड़ा वाला यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z है, इसलिए हम यहाँ पे z को कॉमन निकालेंगे। तो z को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा देखो 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन z। और यहाँ से बड़ा कौन है, यहाँ पर भी बड़ा कौन है, मॉडुलस ऑफ z है। तो यहाँ से z को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से z कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ से z निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन z, क्योंकि यहाँ पर z नहीं था इसलिए अपन को डिवाइड के अंदर z लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 1 अपॉन z समेशन इनवेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू n। अब यहाँ पे अगर z था तो z रेज टू n लिखते थे, यहाँ पर 1 अपॉन z है तो यहाँ पर 1 अपॉन z रेज टू n लिखेंगे। आगे सेम वही करेंगे 4 अपॉन z, यहाँ पर z था तो z रेज टू n लिख रहे थे, यहाँ पर 4 अपॉन z है z रेज टू n लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ का z और यहाँ का z रेज टू n दोनों मिलके हो जाएंगे z रेज टू n प्लस 1, यहाँ का z और यहाँ का z दोनों को मिलके हो जाएंगे z रेज टू n प्लस 1। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए समेशन भी कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 1 रेज टू n भी कॉमन निकाल लेते हैं, z रेज टू n प्लस 1 भी कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह है। तो कॉमन निकालने के बाद जब यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ से देखिए समेशन हट गया, माइनस 1 रेज टू n हट गया, z रेज टू n प्लस 1 हट गया, फिर बचा क्या यहाँ पे 4 रेज टू n प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू हमने किसकी निकाली हुई है, इसकी वैल्यू निकाली है, लेकिन हमको एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसको कुछ नहीं करना है, 1 में से कम करना है। तो यहाँ से 1 से कम कर देंगे, 1 से जब हम इसको यहाँ से कम कर देंगे तो हमारा आंसर कुछ यूँ आएगा। अब यहाँ से माइनस हटाना है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, और यहाँ से n की जगह n प्लस 1 कर देंगे, और बाकी सब सेम रहेंगे। ये आंसर कब आएगा, जब मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 4 हो। ठीक है।